तुच्छ सी इज्जत पाने के लिए चार आदमियों की नजरों में ये जो वाकया घटित करते हैं, और मैं ये कहूंगा कि जो ये मानते हैं वो बेवकूफ बनते हैं। देवी देवताओं की शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए और उनको वश में करने के लिए भी क्या कोई यंत्र है? कि भाई से कब बहन मिले और बहन से कब भाई मिले, क्या इसके लिए मुहूर्त देखोगे? और रतन एक ऐसी चीज है, वो जितना पुराना हो वो उतना अच्छा होता चला जाता है। और ये ज्यादातर विद्वान इस तरह के हैं जो बेचारे 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए अखबारों में और टीवी पे आते। प्रतिष्ठित तिलक आपने निकाला है और आपने कहा है कि छोटी दीपावली के दिन जो है आप वितरण करेंगे। AI एस्ट्रोलॉजर टाइप करना है, ऐप प्ले स्टोर पे जाना है। ये बिल्कुल मैंने फ्री कर मन चाहा वर प्राप्त करना, यही इस यंत्र का काम है। जय माता दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। दीपावली के इस शुभ पर्व पर आपके जीवन में नई उम्मीदें हो, नई सफलता हो और दुखों से मुक्ति हो, हम माता रानी से यही कामना करते हैं। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, कौन कौन से यंत्र और कौन कौन से मंत्र आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और इस विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, जिन्हें आप सब सुख की पहचान भी कहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाते। कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव हमेशा ही आपके लिए कुछ खास लेकर आते हैं, चाहे वो दीपावली का पर्व हो या फिर कुछ और हो। गुरुदेव 14 नवंबर को एक इवेंट करने वाले हैं। उस इवेंट में क्या खास बातें होंगी, क्यों खास है वो इवेंट, आज सबसे पहले हम गुरुदेव से उस इवेंट के बारे में जानेंगे। गुरुदेव, 14 नवंबर को आप एक इवेंट करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी आप कुछ खास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता है, कि कुछ ना कुछ हमें नया ज्योतिष ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो इस इवेंट में क्या खास है? बेटा, आज 5 एक साल हो गए मुझे सम्मेलनों में जाते हुए, लेकिन वहां जाकर के मैंने गुरु कम और विद्यार्थी ज्यादा देखे, और ये देखा कि अभी बहुत सारे लोग जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, इनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं जी। और अपने जीवन काल में हर कोई इतना अध्ययन कर सके, इतने ग्रंथों का, इतने वेदों का, ये कई बार संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नौकरियां करते हैं, पार्ट टाइम ज्योतिष करते हैं, उनके पास भी समय का अभाव है जी। और कई इसे मेन प्रोफेशन भी बना के बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी एक तरह का, मैं यही कह सकता हूँ कि घर की जिम्मेवारियां होने के कारण उनके पास भी समय का अभाव है। हाँ जी। लेकिन इन सब के बीच में हो क्या रहा है कि एक आम इंसान जब ज्योतिषी के पास जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल में थोड़ी सी कहीं कमी बचती है, या एक ज्योतिषी जो बताता है सामने वाले को, उसे अपने मन में उतनी श्योरिटी नहीं होती कि मैं जो बता रहा हूं वो मैंने सही भी बोला कि नहीं जी। तो ऐसी अवस्था में जो बिल्कुल पारंगत है, जो वेदों का पूरा अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके आज गुरुओं की उपाधि लेकर के बैठे हैं, जैसे मैं कुछ एक नाम बोलता हूं, जैसे अजय भांबी जी, लेखराज जी, अनिल वस्त जी, ठीक है, राजकुमार शास्त्री जी, और बहुत सारे विद्वान हैं हमारे पास, और रमेश भोजराज द्विवेदी जी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे बड़े गुरु हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम इस तरह का हो कि उस दिन 500-700 जितने भी स्टूडेंट आने हैं, इसके लिए हम कोई इनके लिए शुल्क नहीं रख रहे, ये सब कुछ मेरी तरफ से, क्योंकि अगर मेरे को ज्योतिष ने इतना कुछ दिया है तो ज्योतिष के लिए कुछ करना भी हमारा ही फर्ज है जी। ठीक है। और वैसे भी ये जितने ज्योतिषी हैं ये सब मेरा ही तो परिवार है जी, ठीक है, तो इनसे क्या लेना देना। तो उस दिन मैं इन सब गुरुओं को बुला करके, जितने भी वहाँ स्टूडेंट आएंगे या ज्योतिष चाहे सीखे हुए या सीख रहे हुए या उनके मन में जितने अंदेशे हैं, वो सब क्लियर किया जाएंगे। और ये बड़े बड़े गुरु किस प्रकार से
पूरी एक कुंडली का अध्ययन करके किसी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और क्या क्या उसमें देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से योग पकड़ने चाहिए, किस तरह से डिग्रियों के अनुसार उनकी प्रेडिक्शन करनी चाहिए, ये सब कुछ वहाँ आप ये लगा लो कि जैसे परिवार के अंदर बड़े छोटों को सिखाते हैं, हाँ जी। बस ये परिवार का एक तरह का प्रोग्राम होगा, ठीक है, और जिसके अंदर पूरा दिन इसी के बारे में चर्चा होगी। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, ठीक है, और शाम को 5 बजे के करीब इसका समापन हो जाएगा, सुबह 9 बजे शुरू होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके की ये प्रक्रिया है, और मैं चाहता हूँ कि जिस जिसको भी आना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश होंगे, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को भी नहीं ले सकते, सिर्फ 700 लोगों तक की कैपेसिटी है वहाँ पे जी। तो 700 लोग तक वहाँ आ सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि आप सिर्फ निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन, आप ये रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ ताकि असुविधा आपको भी ना हो, हमें भी ना हो, ठीक है। तो बस इतना सही है कार्यक्रम, और ये लगभग हर 3 महीने में एक प्रोग्राम ये हुआ करेगा, और हर 1 महीने में किसी एक अलग शहर में हुआ करेगा, जिसके अंदर की सारे शहरवासी आके जी। इन सारे गुरुओं से, इन सारे ज्योतिष के स्टूडेंटों से अपनी अपनी निःशुल्क में कुंडलियाँ दिखा करके जाया करेंगे। और ये काम हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि बहुत सारे गरीब लोग इस प्रकार के हैं जो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दे सकते जी। या बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनका ज्योतिष के ऊपर भरोसा नहीं है और वो ये कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता। निःशुल्क में तो आकर के वो भी ये जान सकते हैं कि ज्योतिष बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये उनका आवरण जो चढ़ा हुआ है, गलत आवरण उनके आंखों पे, तो वो भी हटेगा और ज्योतिष की इज्जत ऊपर उठेगी। जी गुरुदेव, बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ज्योतिष आचार्यों से मिल चुके होंगे, और जो उनके जीवन में मुश्किलें होंगी उनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिला होगा, लेकिन वो यहाँ पर आए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत से लोगों के मन में डाउट्स होंगे, लेकिन यहाँ आकर वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे उनके। बिल्कुल। मैं बल्कि जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी कोई अपने शहर के अंदर ये ज्योतिषियों का इवेंट करवाना चाहता है, वो भी हमसे यहाँ पूरी बात लिख करके कि आप करवाना चाहते हैं और कौन हैं, आप यहाँ मैसेज डाल सकते हैं, और हमारी टीम आपसे संपर्क करके महीना, यानी कि पूरे साल के हम इवेंट पहले ही तय करके चलेंगे कि कौन से महीने में कौन सा है, तो उसके अंदर आपसे हमारी टीम पूरी संपर्क करके फिर आपके शहर का हम प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि आपके शहर में भी ज्योतिष की लौ जगे और लोगों के दुख दूर हो। जी, तो अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुदेव अपनी टीम के साथ आपके शहर में आए, आपके जो शहर के लोग हैं उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करें, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं वहां पर कॉल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप हमारे शहर में आइए, और ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अक्सर ही कहते हैं कि हम गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक अवसर है आप लोगों के लिए कि आप उनसे मिल सकते हैं, और आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं आप उन सभी प्रश्नों के समाधान गुरुदेव से ले सकते हैं। गुरुदेव, मैंने एक और बात सुनी है कि प्रतिष्ठित तिलक आपने निकाला है, और आपने कहा है कि छोटी दीपावली के दिन जो है आप वितरण करेंगे, इसमें क्या खास है, और ये जो आम लोग हैं ना गुरुदेव, वो इसे कैसे ले सकते हैं? सही मायने में इसे मोहनी तिलक बोला जाता है, ठीक है। ये माथे पे लगता है तो नजर भी नहीं आता। अच्छा। इसकी ये खासियत है। लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा कि जिनकी ग्रह दशा बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं चल रही है, ठीक है। अब लेकिन हमें तो जीने के लिए हर वक्त अनुकूल चाहिए। हाँ जी। क्या हमारे काम सार्थक हो, सामने वाला हमारी बात को सुने, माने, करे, और जीवन के अंदर गिरावट तो बिल्कुल नहीं हो, ये हर कोई इंसान चाहता है। तो ऐसे अवस्था के अंदर एक मोहनी तिलक ये जो होता है ये बहुत कारसाज होता है, बल्कि कहीं से भी अपने असंभव कामों को भी ये संभव करना चाहता है। और इसके अंदर रियलिटी में परमात्मा की ऐसी कृपा बसी हुई होती है कि नेगेटिविटी आपके पास नहीं आती, और जहां आप जाते हैं उस माहौल को भी ये पॉजिटिव करने का काम करता है और आपके कार्यों को सिद्ध करता है। जी। तो ये छोटी दीपावली के दिन जो हमारा अष्टलक्ष्मी यज्ञ होने वाला है, उसके अंदर ये पहले से ही सिद्ध होगा। उस दिन पूर्णाहुति के बाद में ये लोगों में वितरण किया जाएगा। जी। लेकिन आने से पहले अगर आप ये बता देंगे कि आपको ये मोहनी तिलक चाहिए, तो आपका सामान ये तैयार रखा जाएगा।
ठीक है। जी। नहीं तो उस वक्त में हो सकता है कि इसकी शॉर्टेज भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया उस दिन आने वाली है। हाँ जी। और ये भी कार्यक्रम हमारा निःशुल्क होता है। इसके अंदर और नहीं तो अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी झोली भरने के लिए तो आप आ ही सकते हैं, और जिसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, ठीक है। जी। और ये भी मिलेगा, मोहनी तिलक भी मिलेगा आप सबको, और वो आप ले जा कर के समझे, वो लगभग इतना होगा कि आपका साल भर चल जाए, ठीक है। और परमात्मा की दया से आपके कार्य पूरे सफल रहे तो उसके अगले साल में आप फिर ये मोहनी तिलक प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, ये तो वो लोग हैं जो यहाँ आएंगे, ले सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, और वो ये तिलक लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे? बेटा, उसके लिए एक शुल्क निर्धारित होगा, जी। जो भी है। हम्म। यहाँ जो आएंगे उनके लिए ये फ्री है, और जो नहीं आएंगे उनके लिए कुछ शुल्क होगा, वो आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके पता कर सकते हैं। गुरुदेव, जब ये त्योहार आते हैं तो मन में एक विश्वास होता है कि अब घर में सुख शांति आएगी, जो भी कष्ट है वो सारे दूर होंगे, और हम हमेशा देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो है हमारे संस्थान में आते हैं, यंत्र लेकर जाते हैं। इस बार कौन कौन से यंत्र हैं? बेटा, यंत्र तो हर बार बहुत सारे होते हैं, हाँ जी। और हर ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। पहले मैंने बहुत मोटे मोटे यंत्र आपको बताए भी हैं, जैसे शक्तिपीठ होते हैं, मध्य शक्तिपीठ होते हैं, सर्व शक्तिपीठ होते हैं, षोडशी होता है, ठीक है, कि एक राय को उतारने वाले होते हैं यंत्र। और इस बार ये बहुत सारी लिस्ट है, शत्रुमुख स्तंभन है और बहुत कुछ है, जी। लेकिन इस बार लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। जैसे कि इतनी दुनिया आईवीएफ करवाती है, उसके बावजूद उनको गर्भ धारण नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे योग हैं जिसके कारण ये हालात होते हैं, ठीक है। कईयों के तो कई कई आईवीएफ हो चुके हैं, उसके बावजूद वो गर्भ नहीं धारण कर पाती महिलाएं। जी। तो इन लोगों के लिए हम बाल गोपाल यंत्र की इस बार सिद्ध करवा रहे हैं, और ये यंत्र और प्लस बोले जाने वाला मंत्र, ये जब आपको मिलता है तो ऐसे में आपकी परमात्मा कृपा करेगा आपके ऊपर, और इसके साथ ही आपके घर के अंदर किलकारी गूंजेगी। आपकी जो अधूरा ये मनोरथ है वो सिद्ध होगा, वो पूर्ण होगा, जी। और घर के अंदर खुशी और आनंद आएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो आए दिन एक ही शिकायत लगाती है कि मेरा अधिकारी, मेरा सीनियर मेरे से बहुत खफा है ना, और मैं कुछ भी बोलूं या मैं कुछ भी बोलती हूं तो उधर से रिएक्शन ऐसा ही आता है जैसे मुझे काटने वाला, मुझे इग्नोर करने वाला। इन लोगों के लिए बहुत ही खास यंत्र तैयार होते हैं इन दिनों के अंदर। ये सिर्फ इन्हीं दिनों में होते हैं, आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि आगे पीछे अगर हम बनवाएं तो ये लाखों रुपए की कॉस्ट कर जाते हैं। तो ये इन दिनों के अंदर ऐसा है कि बहुत कम में ये बहुत अच्छे सिद्ध हो जाते हैं और पूरे अपना कार्य करते हैं। इस तरह का यंत्र ये भी हम तैयार कर रहे हैं। फिर आपका कोई व्यापारिक संस्थान है, आपका शोरूम है, दुकान है, ठीक है, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए जो यंत्र है वो हम सिद्ध करते हैं इन दिनों के अंदर। वो बहुत अहम रखता है और हज़ारों हज़ार लोग लेकर के जाते हैं। ये चीज़ हो गई। तो इस प्रकार के अनगिनत यंत्र हैं हमारे पास। बात यह है कि इन दिनों के अंदर आपको किस तरह की ज़रूरत है, उसके ऊपर। जो सबसे बड़ी बात है, एक बहुत ही आजकल प्रचलित प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी प्यार टूट जाता है मियाँ बीवी का, या जो दो प्यार करने वाले जोड़े का, वो प्यार टूट जाता है। ऐसे में आपका प्यार को परमात्मा बिल्कुल बरकरार रखे और किसी तरह की उसके अंदर त्रुटि ना आए, कोई बीच में द्वेष ना आए, इसका ख्याल रखते हुए भी एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए भी यंत्र तैयार होते हैं। तो इस तरह के मैंने कुछ बताए हैं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों तरह के यंत्र सिद्ध होते हैं इन दिनों के अंदर। लगभग 1000 के करीब हमारे जो पंडित है अलग अलग तरह के यंत्र सिद्ध करते हैं। तो हो सके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उनको लिखवाइए, तो आपका यंत्र आपको तैयार मिलेगा, ठीक है। तो हमारा तो हर साल यही काम है, और दीपावली के ऊपर, ठीक है। तो जो चीज़ हम कई बार ग्रहों से देख करके जो चीज़ नहीं दे पाते क्योंकि समय उस ग्रह का नहीं चल रहा होता, तो इस वक्त में इन यंत्रों से वो सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं और कामों को आसान किया जा सकता है। जी। तो जो भी इस समय आपके जीवन में समस्या चल रही है, आप ये जानना चाहते हैं कि
उस समस्या के लिए आपको कौन सा यंत्र लेना चाहिए, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं वहां पर आप कॉल कर सकते हैं और इन यंत्रों को आप ले सकते हैं। वाकई ही जब आप इन यंत्रों को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ही समय में जो आपके जीवन में जो समस्या चल रही थी वो सही हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिवाली का ये जो पर्व होता है ये अपने दुखों को दूर करने का पर्व होता है। इससे आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। गुरुदेव, देवी देवताओं की शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए और उनको वश में करने के लिए भी क्या कोई यंत्र है? बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये एक्चुअली में ये गुप्त यंत्र होते हैं। अच्छा। ये हर किसी के लिए नहीं होते, ये भी बात सत्य है। तुमने देखा होगा कि परमात्मा को खुश करने के लिए कितने कितने ऋषि मुनि, योगी कैसी कैसी कंदराओं में जाकर के भक्ति करते हैं। वो एक अलग चीज़ है। हाँ जी। वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप को यहाँ संसार से मुक्त करके वो प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, और प्रभु की शरण में जाने से पहले वो कई तरह की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो यंत्र होते हैं ये परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। किसी भी तरह की भक्ति को करने के लिए आपको पहले यंत्र और मंत्र की ही साधना करनी पड़ती है जी। किसी भी तरह की भक्ति को करने के लिए। तो ये वही वाला प्रोसेस है कि आपको किस प्रकार के देवी देवता द्वारा दिया हुआ कष्ट है, और आपका कौन सा कष्ट है, और वो कौन से यंत्र और कौन से मंत्र से हटेगा। ठीक है जी। तो ऐसी अवस्था में उसी देवी या देवता को प्रसन्न करके, ठीक है, और उनसे मनचाही शक्ति प्राप्त करना, उनसे मनचाहा वर प्राप्त करना, यही इस यंत्र का काम होता है। ठीक है जी। तो ये यंत्र भी आजकल सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन ये बकायदा नाम से प्रतिष्ठित होते हैं, और बिना नाम के ये पूरी तरह काम नहीं करते। ठीक है, तो इन दिनों के अंदर जितने लोग अपना नाम लिखवा देते हैं उनके नाम के ये प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यंत्र असंभव है, फिर आपको अगली दीपावली पर ही ये मिलेगा। ये दीपावली तक, यानी कि छोटी दीपावली तक सिद्ध हो जाते हैं। जी। समझिए, ये दशहरे से शुरू होंगे और छोटी दीपावली तक सिद्ध होंगे, और छोटी दीपावली के बाद में फिर ये नहीं मिलते। उसके बाद छोटी दीपावली के बाद 27 दिन के भीतर आप कभी भी आके यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। समझेंगे ना। और इसके लिए ये एफर्ट तो करना ही पड़ेगा कि आपको स्वयं आकर के लेके जाना पड़ेगा, ये कोरियर नहीं होते। और ये शक्ति ही ऐसी है बेटा, ये संभाल के खुद सीने के साथ लगा के ले जानी पड़ती है, ये वैसे नहीं काम करते। तो जी। इसीलिए इसके लिए तो ये अपने आप में ये एहतियात है बहुत बड़ा, कि इसको आपको स्वयं ही लेकर के जाना पड़ेगा। जी। तो आपने जान लिया है कि यंत्रों में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अगर आप भी ये मंत्र और ये यंत्र लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। गुरुदेव, हम देखते हैं कि अक्सर बहुत से रिश्ते टूटते हैं। आपने हर चीज़ के लिए यंत्र बनाया है, तो क्या जो रिश्ते टूट गए हैं या टूटने वाले हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, डिवोर्स लेने वाले हैं, जबकि दीपावली का जो पर्व होता है खुशियों का पर्व होता है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तो क्या कोई ऐसा यंत्र है जो वो अपने घर में स्थापित करें और वो अलग ना हो? बेटा, ये काम तो हमारा रोज का है। जी। ठीक है, और ये यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो पूरा साल उपलब्ध रहता है। ठीक है, सिद्ध इन्हीं दिनों में होते हैं, लेकिन उपलब्धता इसकी जो है पूरा साल रहती है। कारण ये है कि रोज दो चार केस इस तरह के होते हैं कि जो मियाँ बीबी से संबंधित ही होते हैं या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से संबंधित ही होते हैं। ठीक है, और ये वाकई में जिनको वो खुद स्वयं गलती कर चुके होते हैं, पहले उस रिश्ते को तोड़ते हैं और बाद में वही जोड़ना चाहते हैं। जी। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल सीरियस होकर के तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक पार्टनर टूटना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जिंदगी जुड़ी रहे तो अच्छा है। जी। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा उनके लिए खास तौर पे हमें सिद्ध करके रखना पड़ता है, और जिस दिन कोई कहता है उस दिन हम फिर दोनों के नाम से उसको प्रतिष्ठित करके उनको वो यंत्र देते हैं। जी। ठीक है, और उसमें हमारा पूरा प्रयास ऐसा ही रहता है कि जोड़े बने रहें, टूटे ना, क्योंकि एक कहावत है पंजाबी में, लड़न रात होवे विछड़न रात कदी ना होवे। जी। समझ गए ना। तो भाई हंसते बसते ही अच्छे लगते हैं,
टूटे हुए दिल अच्छे नहीं होते। मैं देखती हूँ ना, आप बड़ी सारी चीजें फ्री में करते हैं। ये फ्री में कर दिया आपने, भंडारे फ्री में करते हैं आप, लोगों को इनवाइट करते हैं तो फ्री में, कोई चार्ज नहीं आप करते हैं। अब आपने एआई एस्ट्रोलॉजर ऐप वो भी फ्री में कर दी है, क्यों? अभी पीछे ना लॉकडाउन हुआ था, आप जानते हो। हाँ जी। तो लॉकडाउन में 8-10 लाख ज्योतिषी पैदा हो गए। ये तो है। अब उन बेचारों का ज्ञान अभी जो है वो पूर्ण नहीं है। उसके चक्कर में हुआ क्या कि जो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, जो बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई कि अपने आप को कैसे साबित करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो गए। हाँ जी। अब ऐसे में बहुत सारी जो नई पीढ़ी है उसका विश्वास है वो डगमगा रहा है ज्योतिष पर से, है ना। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने खास तौर पे एआई एस्ट्रोलॉजर, एआई और एस्ट्रोलॉजर के बीच में स्पेस नहीं है, इकट्ठा आपने एआई एस्ट्रोलॉजर टाइप करना है ऐप प्ले स्टोर पे जाकर। ये बिल्कुल मैंने फ्री कर दिया है। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। जितने भी आपकी ज़िंदगी से संबंधित सवाल हैं, आपकी शादी की डेट को लेके, आपके मकान के बनने की डेट को लेके, आप कौन से प्रोफेशन में कामयाब होंगे इसको लेकर के, आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, इसके अंदर बीमारियां कैसी रहेंगी, घर में कलेश के क्या हालात हैं, सब कुछ सवाल जवाब के रूप में उसमें दिया हुआ है। और सिर्फ दिया ही नहीं हुआ, उसके अंदर उपाय भी फ्री है, करके देखिए। और उस पर अगर आपको समझ आने में कोई दिक्कत है, कोई उपाय समझ आने में दिक्कत है, या उपाय लंबे समय का आप चाहते हैं कि शॉर्ट अवधि के अंदर हो जाए, इसके लिए आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हमारे आचार्य बैठे होते हैं, उनसे फ्री में पूछ सकते हैं, और या कॉल पर भी आप उसका हल ले सकते हैं। और उसमें एक स्विच लगा हुआ है, वो कॉल के लिए है। आप वहाँ से सारी जानकारी लेकर के जो आपको लगे कि बिल्कुल सही है, सत्य है, उसके बारे में और कोई कंफ्यूजन एक आध बचा है तो वो कॉल करके आप हमारे कॉल सेंटर से पता कर सकते हैं। तो इसलिए कि अभी वो बेचारे नए ज्योतिषी हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े बन गए हैं, है ना। लेकिन जो सामने पूछने वाला, उसमें कुछ अतृप्ति का भाव रह जाता है, वो जो हम लोगों के लिए ठीक नहीं। तो ज्योतिष वाकई एक चीज़ है, ज्योतिष एक बहुत ही बड़ी विद्या है, और वाकई ये ब्रह्मा विद्या है, और ये किसी के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताने में पूरी तरह सक्षम है। और ये वाकई में उपाय लोगों की ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने साबित करने के लिए आम लोगों के लिए एआई एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल फ्री में किया है। आप अभी भी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने पूरे परिवार, मैं कहता हूं कि पूरे मोहल्ले की जन्म कुंडली देख करके उनको उपाय दे दें तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आज की डेट में लोग जितने दुखी हैं ना, खास तौर पे कमाई और लड़ाई से, इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए और बीमारियों से पीछा छुड़ाने के लिए ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय मैंने फ्री में दिए हैं, ताकि किसी का भी दुख ना बचे। तो इसलिए तो गुरुदेव आपको सुख की पहचान कहा जाता है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के जीवन में कोई दुख ना हो। बिल्कुल बेटा। गुरुदेव, दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि हर कोई अलग अलग मुहूर्त बता रहा है, आप बताइए सही मुहूर्त क्या है? बेटा, अगर आज से हम ज़्यादा नहीं जी, सिर्फ 25 साल पहले चले जाएं, कभी किसी ने मुहूर्त देखा था? नहीं। तेरे को अपने बचपन की कोई याद ऐसी हो कि तेरी मम्मी ने वेट कराया हो कि दीपावली का दिन है, पूजा इस वक्त करनी है? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीपावली का एक ही मुहूर्त होता है, जब सूर्य अस्त हो जाए तब दिए जलाने शुरू कर दो, और जब रात लगभग छुए, हमें कहने का मतलब अभी रात हुई हो, तब पूजन कर लो। और उसके बाद खूब खुशियां मनाओ, पटाखे चलाओ, मिठाई खाओ, सब कुछ करो। ये दीपावली का मुहूर्त होता है। लेकिन जैसे पहले हम कहा करते कि ये ज़्यादा पढ़ लिख गया इसलिए पागल हो गया है, मैं तो साफ तौर पे आज की डेट में यही कहूँगा कि 9 सीखिए जितने पैदा हो गए हैं इस अध्यात्म की लाइन में भी, इन्होंने लोगों को पागल कर दिया है। मैं सिंपल शब्दों में यही कहूँगा। खुशी मनाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। हाँ, होता है मुहूर्त,
मुहूर्त किस चीज का होता है? अगर आपको कोई यंत्र सिद्ध करना है, आपको कोई सिद्धि करनी है, आपको खास तरह की विद्या का उपासक होते हुए कुछ खास विधियां करके अपने आप को तृप्त करना है, अपने देवता को तृप्त करना है, उसके लिए दीपावली वाली रात को भी बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र का साधनाएं होती हैं जी। और अगर आपने एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाके माँ लक्ष्मी को अर्पित करके आपने अपने घर के लिए सुख शांति और समृद्धि को मांगना, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है और ना ही कोई मुहूर्त काम आएगा। नहीं तो मुझे बता दो, आज से पहले आप और आपके माता पिता क्या किसी मुहूर्त में करते हैं? नहीं। क्या उन्होंने समृद्धि नहीं पाई? या आपने पिछले कई सालों से मुहूर्त के अंदर पूजाएं करके क्या क्या पा लिया? कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इन सब बातों को बता करके एक अनजान आदमी के दिल के अंदर एक डर, एक खौफ और खुशी ना मनाने की एक जिज्ञासा पैदा की जा रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो दो मुहूर्त निकल आते हैं, उसका कारण है जो चेन्नई के अंदर टाइम जोन है वो दिल्ली में नहीं है, और जो दिल्ली में है वो जालंधर में नहीं है। समझेंगे ना? तो ऐसी अवस्था में घटी पलों के फर्क पड़ते हैं। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि इसके अंदर ये योग आ रहा है, ये बाध्य है, ये योग आ रहा है, इसके अंदर ये नहीं किया जा सकता, उसके कारण कई बार बहुत सारे घंटों का फर्क पड़ जाता है। हाँ जी। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये तो वो देखे जिसे तंत्र विद्या में उतरना है, जिसे यंत्र विद्या में उतरना है, जिसे मंत्र विद्या में उतरना है, उसके लिए ये सब कुछ है। और जिन्होंने कभी गुरुकुल का मुंह भी नहीं देखा, उनके लिए क्या मुहूर्त होते हैं? कोई मुहूर्त नहीं होता। आप संध्या के वक्त में अपने पूजन शुरू करो। जैसे अब 30 अक्टूबर आएगा, हाँ जी। 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली का पूजन करो और 31 को आप दीपावली मनाइए, जैसे कि हमेशा ही होता है धनतेरस के बाद में ये, ठीक है। और इसके लिए अब तो और भैया दूज को राखी किस दिन बांधनी या धागा किस दिन बांधना है, उसके लिए भी मुहूर्त देखने लग गए। इससे बड़ी बेवकूफियां है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है, आपका अपना प्यार है कि भाई से कब बहन मिले और बहन से कब भाई मिले, क्या इसके लिए मुहूर्त देखोगे? भाई बहन एक दूसरे से वादा कर रहे हैं, इसके लिए क्या मुहूर्त देखोगे? पर गुरुदेव वो डरा देते हैं, टीवी पर इतना आता है कि आपका ये टाइम सही होगा, इसी टाइम में आपको बांधनी है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। तो वो एक डर बैठ जाता है गुरुदेव वो मन एक में। तुच्छ सी इज्जत पाने के लिए चार आदमियों की नजरों में ये जो वाकया घटित करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो ये मानते हैं वो बेवकूफ बनते हैं। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, समझे? इसीलिए बेवकूफ बनना बिल्कुल बंद करें। अपने समय के ऊपर दीपावली के दिन अपना दीप प्रज्वलित करें, माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, परमात्मा का आशीर्वाद ले, और ये मुहूर्तों के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। समझे? हाँ, आपके घर के लिए, आपके संस्थान के लिए अगर कोई आपने बहुत खास कोई आचार्य कर रखे हैं जो आकर के वाकई में किसी खास विधि के द्वारा कोई खास चीज प्रतिष्ठित करने वाले हैं, तो फिर अपने आचार्य पे भरोसा करें। वो कौन सा टाइम आपको देता है, ना कि अखबारों में और टीवी में निकले हुए टाइमों के ऊपर आप भरोसा करते फिरें। अगर विद्वान आपके पास है तो आपको टीवी और अखबारों के विद्वानों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और ये ज्यादातर विद्वान इस तरह के हैं जो बेचारे 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए अखबारों में और टीवी पे आते हैं। तो जिनका अपना ये हाल है बेटा, वो आपको मुहूर्त बताएंगे? बिल्कुल नहीं मानना इनका। और सिर्फ अपने टाइम के ऊपर दीप प्रज्वलित करें और पूजा पाठ करें और खुशियां मनाएं और आनंद में रहें। जी, गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि हर समय शुभ होता है, बस मन में आस्था होनी चाहिए। वाकई हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे जो आज गुरुदेव ने क्लियर कर दिए हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा रहे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, उसका यंत्र आप जरूर मंगवाएं। आप ये जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल करें और बताएं कि इस समय आपके जीवन में ये परेशानी चल रही है, तो हमारे आचार्य आपको बताएंगे कि आपको ये यंत्र लेना है। वाकई ही इन यंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शे, तंदुरुस्तियां बख्शे दाती। जय माता की।